ये लो दोस्तों, आ गया हमारा विशाल का सेकंड व्लॉग। आज हम दिखाएंगे प्राणु ने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या लिया, कैसे कैसे उसने मस्ती की। ये प्राणु सबसे पहले लेने लगी पेंसिल। मैंने बोला बेटा बहुत रखी है पेंसिल तो हम पढ़ लेंगे उन्हीं से ही। फिर प्राणु ने उठाया दूसरा पैकेज। फिर बोल रही मैम ये मम्मा ये वाला कॉम्बो कैसा लग रहा है आपको। मैंने बोला बेबी इसमें कुछ काम का मुझे दिख नहीं रहा है। प्राणु ने बोला मम्मा तो धीरे धीरे सब चीज़ के लिए मना कर रही है, इसलिए प्राणु ने 2-3 वैरायटी ऑफ पैकेज दिखाए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैंने बोला प्राणु ये डोम्स वाला तो हमारे पास पहले से ही है, जब आप स्कूल भी नहीं जाते थे तभी आपको बर्थडे गिफ्ट मिल गया था ये तो, चलो हम कुछ और देखते हैं। फिर प्राणु ने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं प्राणु की आदत को, प्राणु बहुत कोशिश करती है कि मम्मा किसी तरह मान जाए। लेकिन फिर हमें मिली ये लावारिस सी बेचारी एक डॉल, जो एकदम अनाथ की तरह पड़ी हुई थी। प्राणु ने इसको थोड़ा संवारा, इसके बालों को थोड़ा सा ठीक किया। फिर बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, इसका तो ड्रेस भी पिंक कलर की है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। चलो एक काम करती हूँ, इसको अपने घर लेके जाती हूँ। मैंने उसे बोला कि नहीं आप नहीं लेके जाओगे, फिर भी प्राणु ने नहीं माना। और देख लो फ्रेंड्स, प्राणु ने पॉकेट में रख ली है। आगे जाके मैं उसकी उस पॉकेट में से उसको निकलवा दूँगी, बट अभी उसने वो पॉकेट में घुसा ली है। प्राणु उसे छुपाते हुए जा रही है धीरे धीरे, जैसे उसे किसी ने देखा ही नहीं और उसे ये नहीं पता मेरे पीछे पीछे कैमरा आ रहा है। फिर प्राणु घुस गई अपने फेवरेट सेक्शन में, जो था स्टेशनरी सेक्शन। फिर उसने मुझे दोबारा से वही सेम कॉम्बो पैकेज दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पेंटिंग कलर चाहिए मम्मा, ये वाले पेंटिंग कलर दिलवा दो प्लीज़, मुझे यही वाले चाहिए प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। बार बार प्राणु ने पॉक किया उसको ऐसे ऐसे, फिर भी मैंने उसको ये नहीं दिलाए। फिर मैंने बोला प्राणु एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं। फिर प्राणु ने एक सोचा मम्मा तो मेरी नहीं है, आजा डैडी मैं तुझे गले लगा लेती हूँ। फिर प्राणु ने अपने आप को संभाला। फिर प्राणु ने बोला मुझे ये वाला एक डॉल सेट चाहिए। मैंने बोला बेटा ये डॉल सेट आपके पास ऑलरेडी है। प्राणु बोली इसके ड्रेस का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर्स है ना, प्लीज़ दिला दो मम्मा। फिर प्राणु ने दूसरा एक चीज़ दिखाई मुझे, डॉल हाउस। फिर मैंने उसे कहते हुए कि आपके बर्थडे पे दिला देंगे कन्विंस कर ही लिया। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने कुछ बैग्स देखे, जो छोटे बच्चों के बैग्स का कलेक्शन आया हुआ है, लेकिन प्राणु वहीं स्टक हुई पड़ी थी डॉल्स पे ही। फिर मैंने उसे कन्विंस करते हुए आगे बुलाया कि चलो हम आगे देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू कलेक्शन आया है विशाल में। फिर हम आगे बढ़े किसी तरह प्राणु को कन्विंस करते हुए। प्राणु का सुई तो पिंक पे आके अटक जाती है, आपको पता ही है। फिर भी प्राणु ने डॉल हाउस को किया गुड बाय कि हम तुम्हें आएंगे बर्थडे पे लेने। फिर हमने कुछ छोटे पुकी पुकी से टॉयज़ देखे छोटे बच्चों के, कुछ इसमें अलग अलग सेट भी थे, जैसे कि डॉक्टर सेट, किचन सेट, मेकअप किट, सब चीज़ें थी। प्राणु ने बताया कि मम्मा ये, प्राणु ने पूछा मुझसे ये नकली तो नहीं है मम्मा, ये असली है। मैंने बोला नहीं बेबी ये सब फेक है, प्लास्टिक की है। और ये वाला, मैंने बोला ये भी प्लास्टिक है। फिर प्राणु को पता नहीं क्या लगा, ऊपर से क्या गिरने वाला है। फिर प्राणु ने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर प्राणु बढ़ी आगे, प्राणु ने आगे का एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर अपने आप को संभालते हुए प्राणु ने सोचा ये तो छोटे बच्चों के टॉयज़ हो गए, मम्मा बोलेंगी आप कोई छोटे बेबी हो। फिर प्राणु आगे बढ़ी। फिर ये कुछ बैग्स, स्कूल बैग्स हम मैं देखने ही वाली थी, इतने ही प्राणु ने बोला मम्मा मुझे फ्रूट कटिंग वाला सेट दिला दो ना। फिर मैंने उसे बोला बेबी इसमें शायद नाइफ़ नहीं है, हमें दूसरा कुछ लेना चाहिए। लेकिन गाइस उसमें नाइफ़ था, पीछे था। प्राणु ने उसे टर्न करके देखा तो उसमें नाइफ़ था। फिर भी प्राणु ने मेरे कहना मान लिया, प्राणु इज़ अ गुड गर्ल, तो प्राणु ने उसको हैंग कर दिया। फिर प्राणु बढ़ी आगे। इस व्लॉग में प्राणु ने आगे हमें दिखाया स्टेशनरी आइटम, जिसमें उसने उठाया स्लाइम। फिर प्राणु को थोड़ा समझ नहीं आया कि ये क्या है, प्राणु ने उसे वापस रख दिया। उसकी बॉटल बहुत अट्रैक्टिव लगी प्राणु को, इसलिए प्राणु ने उसे उठा के देखा था। फिर उसने पेंसिल बॉक्स देखा। फिर उसके तब तक कि उसके चाचू ले आए बिग पेंसिल। फिर बोला चाचू ने कि प्राणु इससे लिखना आप, ये बहुत बड़ी पेंसिल है। प्राणु ने उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ दिखा दिया।
कि हम इसे वाटर बॉटल भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट। फिर प्राणों ने उसको बोला कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आ रही। फिर चाचू ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। इन्होंने इसके 3 पर्पस बता दिए कि इसमें हम पेंसिल भी रख सकते हैं, बॉटल भी बना सकते हैं और इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। फिर हम बढ़े आगे बढ़ते हुए हमने देखा और आइटम्स को। प्राणु अब आगे बढ़ के हमें दिखाने वाली है और सारी चीज़ें। फिर मैंने बोला चलो प्राणु हम स्लीपर्स देख लेते हैं। प्राणु बोली कि हाँ चलो हम आ जाओ स्लीपर्स देखते हैं। प्राणु फिर पिंक पे अटक गई, लेकिन इस बार प्राणु ने पिंक को हिट किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। प्राणु ने बताया अरे ये तो हिताक्षी जैसी है, मेरी कज़न जैसी चप्पलें हैं, ऐसी तो हिताक्षु के पास भी है ना मम्मा। मैंने बोला हाँ यहीं से ली होगी शायद। फिर उसके बाद हम बढ़ गए आगे। फिर प्राणु ने बोला मम्मा आप ले लो चप्पलें। फिर मैंने बोला नहीं बीबी मुझे ज़रूरत नहीं है स्लीपर की। प्राणु चाचू और चाची को फॉलो करते हुए भाग गई आगे। मैंने बोला प्राणु आप कहाँ जा रहे हो। प्राणु घुस गई इतने में ही चेंजिंग रूम में। प्राणु ने डोर किया क्लोज। मैंने ट्राई किया खोलने का, प्राणु ने पुश किया डोर को टाइटली और फिर मैंने उसे बोला प्राणु अंदर छिपकली है। प्राणु ने जैसे ही डोर ओपन किया भाग आई डोर ओपन करके बाहर। फिर प्राणु ने दोबारा एक कार्टून में झांकने की कोशिश की जिसमें कुछ भी नहीं था। फिर हम बढ़ गए आगे। प्राणु उस अंकल को देख रहे हैं कि ये अंकल गिरेंगे तो इनकी कितनी बड़ी हड्डी टूटने वाली है। फिर प्राणु मटकते हुए नाचते हुए दूसरे सेक्शन में गई। वहाँ से वो सीधा होते हुए क्लॉथिंग सेक्शन में जाएगी जैसा कि हम सबको पता है, बेबीज सेक्शन में। इस बीच मैंने कुछ बड़े लोगों के भी टी शर्ट्स और जंपसूट्स देखे। फिर हम आ गए किड्स वियर में। किड्स वियर में फिर हमने टी शर्ट्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ टॉप्स थे बच्चों के। पिंक, फिर दोबारा पिंक अगेन, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, अब तो आपको भी पता है अच्छे से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी आज थोड़ी वॉइस लो है फ्रेंड्स क्योंकि तबीयत ख़राब है। फिर प्राणु ने फिर दोबारा से टॉप को देखा 1-2। फिर दोबारा से दूसरी ड्रेसेस जैसे कि उसने शाइनी और शिमरी ड्रेस देखी। प्राणु ने सारी ड्रेसेस को इधर उधर खोल खोल के देखने की कोशिश की। फिर ऐसे ही हाथ लगाते हुए वो शॉर्ट्स पे जा पहुंची। फिर बोला देखो मम्मा ये पर्पल शॉर्ट कितनी अच्छी लग रही है। फिर उसने डेनिम शॉर्ट्स को भी देखा। मैंने बोला कि आपके पास तो ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं बेबी, जैसा कि आप पहन रहे हो। फिर प्राणु आगे चली गई और फिर उसने अपनी डोल को फिर दोबारा संवारने की कोशिश की कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वापस पॉकेट में रख ली। लेकिन मुझे तो पता है हमें इसे वापस निकलवाना पड़ेगा, ऐसे हम किसी चीज़ को ले नहीं सकते। फिर प्राणु ने उसको हाइड कर लिया। फिर हम आगे बढ़ गए। प्राणु बोल रही है ये डॉल तो मेरे साथ ही जाएगी, मम्मा देखो कैसे छुप गई है मेरी पॉकेट में। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको बाहर आना है। फिर हमने अम्ब्रेला देखी। चलते चलते प्राणु ने फिर अम्ब्रेला उसको दिखाया कि देखो मम्मा ये अम्ब्रेलाज आ गई कितनी सारी अलग अलग कलर की, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन। फिर उसके बाद प्राणु ने क्या किया, प्राणु ने फिर जग गई प्राणु बॉयज़ सेक्शन में फ्रॉक वगैरह दिखाने। बस इसी बीच हमारा कुछ व्लॉग जो था वो हमने शूट नहीं किया गाइस। हम पहुंच गए बिलिंग काउंटर पे। प्राणु बिलिंग काउंटर पे चाचू की हेल्प करते हुए, और उसने चॉकलेट को छोड़ा नहीं। अंडे आप चॉकलेट को रख लोगे मुझे पता है। फिर प्राणु ने चॉकलेट को हाथ में थामे रखा। फिर सोचा कि चलो दे ही देती हूँ। फिर प्राणु एक डिसेंट बच्चे की तरह बिहेवियर करते हुए प्राणु ने सारी चीज़ को ऐसे मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया कि ये क्या कर रहे हैं, किस टाइप से बिलिंग होती है। प्राणु को जॉब करनी है ना गाइस यहाँ पे। ऐसे प्राणु देख रही है उनको ध्यान से। प्राणु को हर चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद प्राणु ने खुद को संभाला पेशेंटली कि जल्दी करो आंटी टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर हम पहुंच गए चेकिंग काउंटर पे। वहाँ प्राणु ने ऐसे बेंट होके उसको आगे पुश किया बास्केट को। फिर उसने आंटी की हेल्प की। शी इज़ हेल्पिंग चाइल्ड। बस फिर उसके बाद क्या था, हम अपना पूरा सामान चेक कराने के बाद आ गए बाहर कार के पास।
फिर कार में इन दोनों ने, चाचू ने उठाई बास्केट, प्राणु के चाचू ने। फिर प्राणु को हम सोचा कि यहीं रख के जाते हैं क्योंकि बास्केट की सिक्योरिटी भी तो चाहिए, लेकिन प्राणु ने मना कर दिया, नहीं मम्मा मैं तो आप ही के साथ जाऊंगी। फिर हम दोनों और चाचू चले गए बाहर। चाची ने तब तक हमारा वेट किया। फिर हम लोग बाहर आए गाड़ी में। गाड़ी में हम रखने लगे सारा सामान। प्राणु ने बोला चाचू जल्दी आइए, रहने दीजिए चाची को अंदर ही, चाची तब तक और शॉपिंग कर लेंगी। प्राणु ने किया जंप एंड देन हमने अपना सारा सामान कार में किया लोड। और फिर हम अपने इस व्लॉग का अंत करते हुए आ गए अपने घर वापस। प्राणु को ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए प्राणु ने थोड़ी हेल्प भी कर दी चाचू के सामान रखने में। फिर प्राणु ने बोला कुछ गिर तो नहीं गया चाचू। बस इतना हमारा व्लॉग हुआ ख़त्म। बाय बाय।